अग्निपुराण अव भू स्थान द्वार प्रतिष्ठा व ध्वजारोहण आदि की विधि वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं कि ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अवभूत स्नान का वर्णन करता हूँ। विष्णोर्नु कह वीर्यानि ही इत्यादि मंत्र से हवन करे। 81 पद वाले वास्तुमंडल का कलश स्थापित करे। उनके जल में श्री हरि को स्नान कराए। फिर स्नान के पश्चात गंध पुष्प आदि भगवान की पूजा करे, बलि अर्पित करे, करके गुरु का पूजन करे। अब मैं द्वार प्रतिष्ठा का वर्णन करता हूँ। गुरु द्वारा निम्न भाग में स्वर्ण रखे और फिर 8 कलशों से वहां 2 गुलर और शाखाओं को स्थापित करे। फिर गंध आदि उपचारों को वैदिक आदि मंत्रों से सम्यक पूजन करे। फिर कुंडों को स्थापित करके समाधि और घी में, तिल में आदि आहुति, तत्पश्चात शैया आदि का दान कर देकर नीचे आधार शक्ति स्थापना करे। दोनों शाखाओं में मूल भाग में चंड और प्रचंड नामक देवताओं की स्थापना करे। उदंबर शाखाओं के ऊपरी भाग में देव वृंद पूजित लक्ष्मी देवी स्थापना करे। श्री सूक्त उनका यथोचित पूजन करे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी पूजन करे। आचार्य आदि का श्रीफल आदि का दक्षिणा दे। प्रतिष्ठा द्वार सिद्ध द्वार पर आचार्य श्री हरि स्थापना करे। मंदिर की प्रतिष्ठा हय प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्र से की जाती है। उसका वर्णन सुनो। वेदी के पहले गर्भगृह में शिरोभाग में वह शुक्रनासा की समाप्ति होती है और उस स्थान पर सोने अथवा चांदी के बने हुए श्वेत निर्मल और कलश की स्थापना करे। उसमें 8 प्रकार के रत्न, औषधि, धातु, बीज और लोह स्वर्ण छोड़ दे। फिर सुंदर कलश को कष्टभाग वस्त्र में लपेटकर उसमें जल भर दे और मंडल में उसका अधिवासन करे। फिर पल्लव डाल दे और तत्पश्चात नरसिंह मंत्र से उसके अग्नि में घी का धारा गिराते हुए होम करे। नारायण तत्व से प्रणायास करे और फिर सुरेश्वर प्रसाद के उस कलश को वैराग्य रूप से चिंतन करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष को संपूर्ण प्रसाद ही पुरुष की भांति चिंतन करे। तदनंतर नीचे स्वर्ण देकर तत्वभूत कलश की स्थापना करे। गुरु आदि दक्षिणा देकर ब्राह्मण आदि को भोजन करवाए। तत्पश्चात वेदी के चारों ओर सूत माला लपेटे और उसके ऊपर कंठ भाग के सब ओर सूत अथवा बंधनवार बांधे। फिर उसके ऊपर बिमलामसार नामक पुष्पहार वृंदावन करके मंदिर के चारों ओर बांधे। उसके ऊपर उक्कल और तथा उसके ऊपर आदि सुदर्शन चक्र बनवाए। वहां भगवान वासुदेव ग्रह गुप्त और मूर्ति निवेदन करे। फिर अथवा पहले कलश और उसके ऊपर उत्तम सुदर्शन चक्र का योजन करे। ब्राह्मण वेदी के चारों ओर 8 विघ्नहरों की स्थापना करनी चाहिए अथवा चारों दिशाओं में 4 विघ्नेश्वर स्थापित किए जाना चाहिए। गरुड़ ध्वज की ध्वजारोपण की विधि बताता हूँ, जिसे होने से भूत आदि नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद बिंब और द्रवों में जितनी परमाणु होती है उसमें सहस्त्र मंदिरों के मंदिर के निर्माता पुरुष विष्णु लोक निवास करता है। निष्पाक ब्रह्मा जी जिसमें वायु ध्वज फहराता है और कलश वेदी पर प्रसाद बिंब कंठ आवेष्टित कर लेता है। प्रसाद करता ध्वजारोहण की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। पताका प्रकृति जानो और दंड का पुरुष और इसमें ही मुझमें जो समझ लो। उसमें प्रसाद मंदिर भगवान वासुदेव की मूर्ति मंदिर और भगवान धारण करता है, यही उसमें धरनी तत्व है। और ऐसा जानो मंदिर के भीतर शून्य अवकाश है और वहीं उसमें आकाश तत्व है। उसमें जो तेज या प्रकाश है वही अग्नि तत्व है और उसके भीतर हवा स्पर्श होता है वही उसमें वायु तत्व है। पाषाण आदि में जो जल है और पार्थिव जल है उसमें पृथ्वी का गुण और गंध विद्यमान है। प्रतिध्वनि से जो शब्द प्रकट होता है वहां उसके शब्द में छूने से कठोरता आदि अनुभव होता है, वहीं वहां स्पर्श होता है। शुक्ल आदि वर्ण रूप और आहाद अनुभव करने वाला रस ही वहां पर रस है और धूप और आदि गंध वहां पर ही गंध है। ऐसी आदि जो नाद प्रकट होता है वह मानव वागींद्रिय कार्य है, इसलिए वागींद्रिय की स्थिति है। शुकनाशा
नासिका स्थिति है। 2 भद्रात्मक भुजाएं कही गई है। शिखर में जो अंड सा बना हुआ है वह मस्तक कहा गया है। कलश के जो केश बताए गए हैं वह प्रसादा कंठ भाग में उसका कंठ जानना चाहिए। वेदी कंधा कहा गया है। 2 नलिया गुदा और उपस्थ बताई गई है। मंदिर में जो चूना फेरा गया है उसको उसकी त्वचा का नाम दिया गया है। द्वार उसका मुंह है और प्रतिमा मंदिर के जीवात्मा कहा गया है। पिंडी का जीव और शक्ति समझो और उसकी आकृति प्रकृति निर्जला तथा उसका गर्भ है। भगवान केशव उसके अधिष्ठात इस प्रकार से भगवान विष्णु ही साक्षात मंदिर में खड़े हैं। भगवान शिव के उनकी जंगा और ब्रह्मा स्कंद भाग है और स्थित है। उनके उर्वध भाग में स्वयं विष्णु विराजमान है। इस प्रकार स्थित हुए प्रसाद ध्वज रूप में प्रतिष्ठा की गई है, उसे मुझे सुनो। शास्त्र चिन्हित ध्वज का आरोपण करके देवताओं दैत्यों को जीता है। अंड के ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वज की स्थापना करे। ध्वज का मान बिंब के मान से आधा भाग है। ध्वज दंड और लंबाई 1/3 भाग से चक्र के निर्माण कराना चाहिए और उस चक्र में 8-12 अरों का हो। मध्य भाग भगवान नरसिंह अथवा गरुड़ की मूर्ति हो। ध्वज में दंड टूटा फूटा या किसी छेद वाला न हो। प्रसाद की चौड़ाई है और उसकी दंड की लंबाई मान उसका कहा गया है अथवा शिखर से आधे 1/3 भाग से उसकी लंबाई का अनुमान करना चाहिए अथवा द्वार की लंबाई से दुगना अथवा दंड बनाना चाहिए। उस ध्वज का देव मंदिर पर ईशान्य और वायव्य कोण में स्थापित करना चाहिए। उसकी पताका रेशमी तथा वस्त्रों से विचित्र शोभा युक्त बनाए अथवा उसके एक ही रंग का बनवाए। उसमें घंटा चवर अथवा छोटी छोटी घंटियां विभूषित करे और वह पापों का नाश करने वाली होती है। दंड का अग्रभाग लेकर भूमि तक लंबा एक वस्त्र है। जो महाध्वजा कहा गया है वह संपूर्ण मनोरथ देने वाला है। उसे 1/4 छोटा और वह ध्वज पूजित होता है, सर्व मनोरथ का पूरक होता है। ध्वज के आधे मान वाले वस्त्र से बने हुए झंडे की पताका कहते हैं। उस पताका का कोई माप नहीं होता। ध्वज का विस्तार 20 उंगल का बराबर होना चाहिए। चक्र दंड ध्वज इन सब आदिवासी विधि से देवताओं की भांति सकलीकरण करके मंडप का स्थान, मंडप में नहलाने की क्रिया, सब कार्य नेत्रोन्मीलन को छोड़कर पूर्वोक्त सब क्रमों का अनुष्ठान करके आचार्य को चाहिए कि सबको विविध शैया पर स्थापित करके इनका अधिवासन करे। तदनंतर विद्वान पुरुष को सहस्त्र शीर्षा इत्यादि सूत और ध्वजांकित चक्र में न्यास करके सुदर्शन एवं मंत्र मनोस्वत का न्यास करे। फिर मन से रूप से चक्र का ही सजीवीकरण कहा गया है। सूर्यश्रेष्ठ 12 ओरों के क्रमशः केशव आदि मूर्तियों का न्यास करना चाहिए। गुरु चक्र की नाभि, कमल एवं प्रतिनेमियों के तत्वों का न्यास करे। कमल नरसिंह विश्वरूप निवेश और दंड और जीव सहित स्पर्श सूत्रात्रमा का न्यास करे। ध्वज श्री हरि ध्यान करते हुए निष्कल परमात्मा निवेश करे। उसी का बला रूपा व्यापिनी शक्ति को ध्वज रूप में ध्यान करे। मंडप में उसका स्थापना करे। पूजा करके कुंडों में हवन करे। कलशों में सोने का टुकड़ा पंचरत्न डालकर अस्त्र मंत्र से चक्र की स्थापना करे। तदनंतर स्वर्ण चक्र नीचे की पारे के द्वारा संपलावित करके नेट पट्ट में आच्छिन्न करे और तदनंतर चक्र का निवेश करके उसके भीतर श्री हरि को स्मरण करे। ओम श्रो नृसिंहाय नमः इस मंत्र से श्री के हरि की स्थापना और पूजा करे। तदनंतर बंधु बांधवों सहित यजमान ध्वज लेकर दही भात और युक्त पात्र में ध्वज का अग्रभाग डाले। फिर आदि में ओम और अंत में फट्ट लगाकर ओम फट्ट इस मंत्र से ध्वज का पूजन करे। तत्पश्चात उस पात्र को सिर पर रख के नारायण को बारंबार नमस्कार करते हुए भागों को, ध्वनि को और मंगल पाठ की परिक्रमा करे। तदनंतर अष्टाक्षर मंत्र से ध्वज दंड की स्थापना करे। विद्वान पुरुष को मुंजामी तत्वा
सुक्त द्वारा ध्वजा फहराए द्विज जाना चाहिए। आचार्य को पात्र ध्वज हाथी और दान करे। ध्वजारोपण की साधारण विधि बताई है, जिसमें देवता चिन्ह और उसमें युक्त ध्वज के देवताओं के मंत्र से स्थिरता पूर्वक स्थापित करे। मनुष्य ध्वज और दान और पुण्य स्वर्गलोक जाता है, वही पृथ्वी पर बलवान राजा होता है। इस प्रकार आग्नेय पुराण में, महापुराण में अवभूस्थान, द्वार प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण आदि की विधि का वर्णन किया है नामक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।